तो हेलो स्टूडेंट, योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के में हम आपको दिखाने वाले हैं इंग्लिश 2023 क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के पेपर को। जी हाँ, 2023 हाल ही में जो अभी कंडक्ट हुआ है एग्जाम, उसी का ये आपके पेपर हमने आपके सामने लेकर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पेपर इंग्लिश का। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, और हम आपको दोस्तों कई सारे क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो में बताते चलेंगे। अगर आपका दोस्तों एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम, तो दोस्तों इस पेपर को जरूर आप देख कर जाइए, क्योंकि इसी टाइप का पेपर आपके शायद एग्जाम में आ सकता है। और आप ये जरूर देखिए, आप ये जरूर एनालाइज करिए इस पेपर से कि इस तरह से क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, जो कि 2023 के इस पेपर में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप वेट नहीं करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को कर देते हैं अभी जस्ट स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो पेपर है उसका पहला पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट होता है इंग्लिश का। दोस्तों एक आपको पैसेज दिया हुआ है, आप सभी जानते हो इंग्लिश में सबसे पहले स्टार्ट होता है एक पैसेज का, अनसीन पैसेज देता है दोस्तों, जिसे आपको दोस्तों पहले क्या होता है पढ़ना होता है अच्छे से पढ़कर। और यहाँ पर देख रहे हो 1 से 3 क्वेश्चन दिए हुए इस पैसेज से रिलेटिव, यहाँ नीचे आपको उनका दोस्तों आंसर करना है। ओके, अगर आप इस पैसेज को पढ़ लेते हो 1 मिनट के लिए तो आप इसका आंसर जरूर दे दोगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेसेस बिकॉज, डिस्ट्रेसेस यानी कि दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह क्या है बहुत ही परेशान दुखी है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा इसमें से, क्यों हिज सन क्वारल्ड सम टाइम्स विथ हिम, हिज सन क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अदर, हिज सन डिड नॉट क्वारल। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा जब इस पैसेज को आप पढ़ोगे? तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, ए एंड मॉल एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेसेस, क्यों दुखी था बूढ़ा व्यक्ति, क्यों? बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अदर। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अदर, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भी आप दे सकते हो यहाँ पर, इसका आंसर तो आपको कॉन्सेप्चुअली देना होगा, एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेसेस, इसका मतलब क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या है परेशान है। डिस्ट्रेसेस का मतलब होता है परेशान है, इसका मतलब कि ही वाज हैप्पी नहीं सर, हेल्पफुल नहीं, एंग्री नहीं, सैड, हाँ वो परेशान है यानी कि वो दुखी, इसका मतलब यही है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, इस पैसेज में दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है, वर्ड है जो कि वीक यानी कमजोर का क्या है उल्टा है, अपोजिट यानी कि उल्टा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, डिस्ट्रेसेस मतलब होता है परेशान होना। ओके, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग, वीक माने होता है कमजोर, कमजोर का उल्टा क्या होगा मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह देख रहे हो आप, देखोगे स्ट्रॉन्ग वर्ड आपको पेजेस में भी मिलेगा। तो यहां से 1 से 3 क्वेश्चन दिए हुए थे इस पैसेज रिलेटेड, और यहां पर दोस्तों 4 से 8 क्वेश्चन इसके बाद आपको खुद से ग्रामर थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर लोगे। हिज फ्रेंड गोज या वेंट या हैड गॉन या विल बी गोइंग बिफोर रिच देयर, इसका मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब क्या है कि उसके पहुंचने से पहले, ही रिच देयर, उसके पहुंचने से पहले उसका दोस्त है वहां पहुंच गया। देख रहे हो ना, पहुंच गया यानी कि पास्ट में कुछ हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो जाता है वो क्या है पास्ट में है, तो विल वाला तो होगा नहीं, पास्ट में खेल हो रहा है यहाँ पर। गोज भी नहीं हो, क्योंकि गोज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। ओके, तो उसका दोस्त वहां पहुंच गया बिफोर ही रिच देयर। अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तो आपने पता होगा ये परफेक्ट का दोस्तों स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो पास्ट परफेक्ट में हम दोस्तों हैड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर हैड कौन लेंगे, वेंट नहीं लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इफ यू डोंट वांट एनीथिंग मोर, यू आर सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइड। ओके, यू डोंट वांट यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट एनीथिंग, इसका मतलब क्या है कि भाई आपको कुछ भी नहीं चाहते, आप कुछ भी नहीं चाहते, इसका मतलब आप क्या दोस्तों संतुष्ट हो, और संतुष्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई हो, कुछ भी आपको नहीं चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब देखिए छठवा है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ढेर सारे वर्ड दिए हुए, इन सभी वर्ड को क्या करना है, जोड़ के एक राइट जो सही बनेगा दोस्तों सेंटेंस, वो यहाँ पर 4 दिए हुए, जो सही बनेगा वो आपको टिक करना है। ओके, जैसे सी है लॉट ए मनी ऑफ ब्रोरोड हैज देम फ्रॉम, तो इसको आपको जोड़ के बताना कौन सा राइट होगा। ये पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा इन सबको मिलाने पर। सी हैज फ्रॉम देम, अरे ये तो गलत हो गया, स्ट्रक्चर ही गलत होगा, सी हैज फिर फ्रॉम लग गया, कोई हमारा नियम कानून लगा ही नहीं, तो ये तो हमारा देखने में ही गलत लग रहा है। हैज सी देम, अरे यहाँ पर सी है फिर उसके बाद देम आ गया, ये तो देम तो हमारा ऑब्जेक्टिव में लगता है ना, अगर सी हमने यूज कर लिया है तो देम हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, थोड़ा आगे आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा आगे हुआ है,
बोरोड हैज सी। अरे ये तो आप देख रहे हो कि बोरोड यानी कि उधार लेना, ये हमारा क्या क्रिया है, क्रिया हमारा किसके बाद आता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद, सी के बाद आना चाहिए, यानी कि ये स्ट्रक्चर भी गलत है। देख रहे हो ना हम कैसे पहचाने, ग्रामर की हेल्प से। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे, सी हैज बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द, हाँ ये सही दिख रहा है, हमें पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो यही आपका सही होगा। आप देख रहे हो करेक्ट है ये, क्योंकि उसने क्या लिया, उधार लिया बहुत सारा पैसा, किससे, उनसे उधार लिया। ओके तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा सही। ओके तो आपको देख रहे हो, आप सेंटेंस को पढ़ोगे, ग्रामर आपने पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से, टेंस वेज, तो आप खुद आसानी से कर लिए होंगे इसका आंसर। सातवां देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेलिंग, यानी कि कौन सा वर्ड है जो कि क्या है, मिस स्पेलिंग है, कुछ स्पेलिंग उसमें गायब कर दिया है। जैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, इम्पॉसिबल, इम्पैक्ट। देख रहे हो ना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में दोस्तों क्या ई होता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट का दोस्तों जो हमारा दोस्तों राइट है मीनिंग होता है IMPORTANT होता है, तो यहाँ पर ई लगा दिया, यानी कि यही मिस स्पेलिंग है, यानी यही गलत वाला स्पेलिंग है, ये हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स। देखिए आठवां देखिए, फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रोपोजिशन, यानी कि इसको फिल करना है कौन सा सही प्रेपोजिशन देखिए, आप पढ़ोगे कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फ्रूट वर डिस्टर्बेड, फ्रूट्स वर डिस्टर्बेड इन दोज 5 बॉयज, बिटवीन दोज 5 बॉयज, इनटू दोज 5 बॉय, एमंग दिस 5 बॉय। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फल है वो बांट दिया गया 5 लड़कों में, हमारा जो फल है वह 5 लड़कों में बांट दिया गया। तो ये इसका आप समझ गए हो कि यही आएगा बिटवीन। जब हम किसी चीज को किसी के बीच बांटते हैं, जैसे कि हमने 5 फलों को 5, जैसे कि हमने फलों को क्या कर दिया, लड़कों के बीच बांट दिया, तो यहाँ पर लड़कों के बीच यानी कि बिटवीन दोज 5 बॉयज होगा हमारा आंसर। ओके आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको देख रहे हो 9 से 10, 9 से जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पर 9वां और इसके नीचे वाला 10वां जो क्वेश्चन है वह इस पैसेज को पढ़ के देना है, और ये पैसेज आपके बुक के चैप्टर नंबर 1 का शायद है, लैंचो वाले बुक से। ओके तो वही पैसेज दिया हुआ है, उसी चैप्टर से उठाकर आप आसानी से इसे पढ़ लोगे। तो आई होप आप इसे पढ़ के देखिए, आप खुद से एक बार इसे पढ़िए और देखिए आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, उसको आप यूं चुटकियों में कर लोगे। ओके नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, खुद से भी कुछ ट्राई करिए। हम चाहते तो आंसर बता सकते हैं आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन आप अगर खुद से देखोगे तो आई होप एग्जाम में भी आप इससे अच्छे बेटर परफॉर्म करोगे। ये पैसेज इससे पढ़िए, और ये तो क्वेश्चन है, इसका टिक दोस्तों आप खुद से लगाइएगा। ओके फ्रेंड्स आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 11वें से 13वां, 11 से लेकर 13 तक दोस्तों आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, जो कि इसका दोस्तों आंसर होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसका दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। जैसे 11वां देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ प्रेसिडेंट, क्या बने, पहले प्रधानमंत्री बने काले, या पहले दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट बने, कि डिफेंस मिनिस्टर बने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेल्सन मंडेला पहले हमारे क्या बने, काले, प्रधानमंत्री की हमारे दोस्तों प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट, आपको बताना है दोस्तों क्या बने। ओके ऑप्शन नंबर ABC करके आप 11 का ABC करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा आंसर। ओके कमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। 12वां देख रहे हो, महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए ये आपकी बुक से ही पूछा गया है। तो महासीर दोस्तों इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर, कौन सा हमारा दोस्तों फ्रेश वाटर था जिसमें महासीर वाली सबसे बड़ी मछली हमारी पाई गई थी, गोदावरी था, कृष्णा था, गंगा था, तो शायद मेरे हिसाब से ये कावेरी नदी का ही था, आप एक बार जरूर चेक करिएगा। 13वां देखते हैं हम यहाँ पर, द बस फेयर फ्रॉम वलिस विलेज टू द टाउन वाज, कितना पैसा था दोस्तों, बस का कितना भाड़ा था वली के गांव से लेकर दोस्तों शहर तक का, दोस्तों जो बस का जो भाड़ा था वो कितना था, 30 पैसा था कि 40 पैसा था कि 50 था कि 20 था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों 40 होगा। ओके आप एक बार जरूर चेक करिएगा, ये और 2 क्वेश्चन में हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी हमने आपको बताया याद कर कैसे भी। ओके आप जरूर एक बार चेक करिएगा, आपको भी याद हो जाएगा ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अपने इसे एक बार और देखिए अपने बुक में। ओके तो आइए देखते हैं 14वां और 15वां क्वेश्चन क्या है। ओके तो यहाँ पर देख रहे हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये देख रहे हो अब पोएम आपको दिया हो, इस पोएम को पढ़िए, इस पोएम से संबंधित यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद ही कर लोगे, हमें बताने की क्या जरूरत है। जैसे हम पहले आपको बता देते हैं, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन, इस एबव लाइन में स्पीकर कौन है, क्या एक लीडर है, क्या एक टीचर है, क्या एक पोएट है, एक पोएट है भाई, जो पोएम लिखता है वो कौन लिखता है, पोएट लिखता है ना, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पर। तब MCQ है कि हमारे दोस्तों जो स्पीकर के हिसाब से जो हमारा संसार है वह किस में अंत हो जाएगा, आइस में, फायर में, दोनों में, कि ना आइस में ना फायर में। ओके तो इसका आप खुद से देख लीजिएगा, आई होप आपने इसका भी टिक कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो 16 से 20 को दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर चूज करना है आपको। देखिए है क्वेश्चन, हरी से डी नॉट नो हाउ टू कुक बट ही टोल्ड दैट ही
cook. He would cook because he wanted to work hard. He wanted some place to sleep for a night. He wanted train early as a cook. He wanted to learn cooking. तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला कि वो सीखना चाहता था दोस्त, क्योंकि वह दोस्तों कुछ स्थान चाहता था रात को सोने के लिए। इसने कहा कि क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर ऑपरेट द डॉग, give some dog many things to eat, keep an eyes on the dog, giving him no food but plenty of water, gave the dog a lot of food but not water। तो इसका आंसर आप समझ गए होगे सी होगा। जब दोस्तों डॉग क्या था हमारा, बहुत ही मोटा हो गया था, उसका तबीयत खराब हो गया था, तो उसको डॉक्टर ने कैसे ट्रीटमेंट किया? क्या उसको ऑपरेशन किया? नहीं, उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया। गिव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, भाई वो खुद ही पेट उसका इतना मोटा हो गया था कि उसको खाने के लिए देगा कुछ नहीं, ये भी गलत है। कीप एन आई ऑन द डॉग, यानी कि उसको अपने नजरिए में रखा और उसको कुछ भी नहीं दिया दोस्तों खाना खाने के लिए किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ओके, देखो चौथे ऑप्शन में भी कहा गया कि गैव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड, क्या उसने ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे कुत्ता है उसको ढेर सारा खाना दिया। ओके, तो ये भी देख रहे हो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इसका आंसर पढ़ने में ही लग रहा है। उसके बाद देखिए 18वां है, ई ब्राइट मदर्स गिफ्टेड हिम ए बुक इंटाइटल्ड। इम्ब्राइट मदर है, उसने क्या किया? गिफ्ट दिया एक किताब। किसको दिया? कौन सा किताब दिया दोस्तों? इब्राइट की मदर ने उसको। ओके, तो किताब का नाम आपको बताना है द ट्रैवल्स ऑफ विक्री बटरफ्लाई, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च, द हैबिटेट ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई। ओके, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से होगा द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स बटरफ्लाई। यही उस किताब का नाम था जो इब्राइट मदर ने उसको गिफ्ट किया। ओके, वैसे ये क्वेश्चन एक बार आप जरूर बुक में देखिए जो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है आंसर में, तो आप एक बार जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। 19th दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? माल्टिल्डा। तो इसका आंसर आप खुद से एक बार चेक करिएगा बुक में क्या होगा इसका आंसर। ओके, 20वां हम बताते हैं आपको, नंबर्स नंबरदार रामालाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 2 सन्स 5 डॉटर, 5 सन्स 2 डॉटर, 3 सन्स की 4 डॉटर। तो इसका आंसर आप देख रहे हो 5। पार्ट नंबर 2 में दोस्तों आपको रीडिंग करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को यहाँ पर आप देख रहे हो आपके सामने से, आप अपने से खुद से पढ़िए, अभी रुक कर पॉज कर पूरा यहाँ तक दोस्तों पैसेज आया हुआ है। इस पैसेज से संबंधित यहाँ पर देख लो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख रहे हो ना, 2 4 6 1 7 नंबर का ये पूरा दोस्तों आपका हो जाएगा अगर आपने इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया। कुछ नहीं करना है, पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, वाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपुल। बस आपने क्वेश्चन देख लिया, बस आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको उसी में मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके, इसी तरह सेकंड पढ़िए क्वेश्चन और पैसेज को देखिए कहां पर इसका आंसर है, और 7 नंबर आप इस तरह अपना गोल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। ओके, क्योंकि पैसेज में ही तो आपको आंसर देखना है और माइंड लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद राइटिंग में आते हैं, तो राइटिंग में आपको कहा गया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम, या आप लिख सकते हो दोस्तों दूसर का एप्लीकेशन लिख सकते हो, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी लाइकिंग इट्स फंक्शन। ओके, तो ये 2 चीजें में से आप कोई भी एक चीज कर सकते हो अपने से। यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है साइंस एग्जीबिशन में इन योर स्कूल। ओके, 80 से 100 वर्ड में लिखना है आपको हिंट दिया हुआ है, आप डेट लिख सकते हो, इनॉग्रेशन पे लिख सकते हो, मॉडल एग्जीबिशन किस तरह मॉडल को, या दोस्तों आप आर्टिकल लिख सकते हो और करके आपको कहा गया, या आप आर्टिकल लिख सकते हो यहाँ पर किस पर, यूजेस और मिसेस ऑफ ए मोबाइल फोन का यूज और जो उसके दुरुपयोग होता है दोस्तों, इसका प्रभाव वगैरह, ये सब आप लिख सकते हो। इन सभी चीजों का यूज कर इन सभी हिंट का प्रयोग कर हिंट भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन से आपको कहा गया है कि इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को पढ़िए और उसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड टू सीमा टू हेल्प हिम, हो जाएगा दोस्तों इसका इनडायरेक्ट। ओके, फिर उसके बाद देखिए बी है आपका चेंज करना है इन द फॉलोइंग, इनको पैसेज वाइज में चेंज करना है। ओके, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे हम दोस्तों। फिर इज, यहाँ पर आई के साथ एम लगा था तो हम लेटर को साथ हम इज लगाएंगे और उसके साथ बिंग लिखेंगे, तो ए लेटर इज बिंग, और राइटिंग को दोस्तों थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, वर्क थर्ड फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। फिर बाय लगाकर आई का दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी हम लिख देंगे यहाँ पर, तो ए लेटर इज बिंग रिटन बाय मी हो जाएगा दोस्तों इसका पैसेज वाइज में। ओके, फिर उसके बाद सी पंचुएट द फॉलोइंग। ओके, इसको आप पंचुएट करना है, जैसे पंचुएट मतलब कि मार्क्स लगाना है, कॉमा कहाँ लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, ये सभी चीजें कहाँ लगेगी वो आपको लगाना है। जैसे सी सेट, जैसे सी का दोस्तों जो स्टार्टिंग वर्ड हमारा सेंटेंस होता है उसका पहला लेटर क्या होना, बड़ा होना चाहिए, यानी कि सी का पहला लेटर का जो एस है वो बड़ा लिखाएगा, ये पहला आप सही करोगे। सी सेड टू मी, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, क्योंकि देख रहे हो ना इस तरह कुछ हमारा होता है। ये देखिए मोहन सेड टू मी, मोहन का पहला लेटर क्या था, एम बड़ा था, तो यहाँ पर सी का भी पहला लेटर
एस होगा बड़ा लिखेंगे आप इसे। फिर उसके बाद देख लीजिए सी सेड टू मी टू गेट, दोस्तों उसके बाद जैसे यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखाता है उस तरह यहाँ पर भी कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में ये सभी चीज लिखाएगा यहाँ से यहाँ तक। और देख रहे हो हैव यू एवर बीन टू गोया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव लगा है ना क्योंकि हमारा वर्ब आगे लग गया, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप इस तरह क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका पंचुएट, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ओके, जो करना था सही वो हमने कर दिया। डी है यहाँ पर ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इसको आप इसे पढ़िए और खुद से इसे ट्रांसलेट कर लिएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक है और देखते हैं आगे भी दिया। तो उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं लेक्चरल पर दोस्तों। यहाँ पर लेक्चरल में देख रहे हो आंसर करना है दोस्तों अबाउट 30 से 40 वर्ड में, और 2 क्वेश्चन है यहाँ पर और आपको और भी दिया हुआ, यानी कि अगर दोनों में से एक में आपको क्या दिया हुआ ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहला ये है, पहले में ही आपको और करके एक और दिया हुआ है, दोनों में से जो आ रहा है करिए। यहाँ पर भी दोनों में से जो आ रहा है आप खुद से कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ बताने वाली चीज नहीं है, आप इसका आंसर अपनी कॉपी में भी लिखे होगे। ओके, छठवां देखते हैं। छठवां में आपको क्या दिया है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक आता है और ऑप्शन रहेगा आपको 2, और दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको 2 रहेगा और दोनों में ही ऑप्शन रहता है। ओके, तो यहाँ पर 7वां देखते हैं। 7वां है हाउ विल यू नो इन जंगल वेदर इट इज इन एशियन लैंड और सम ब्यूटीफुल ब्यूस्ट। ओके, इसको कर सकते हो या फिर राइट इन 4 लाइन्स आप लिख सकते हो एनी पोएम प्रेसिड इन योर सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस में कोई भी आप 4 लाइन पोएम लिख सकते हो यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सब चीज बच्चे तो याद ही करके आते हैं, आप जरूर इसे करिएगा, छोड़िएगा मत। 8वां देखते हैं। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, सेंट्रल आइडिया जरूर आता है यहाँ पर 3 में से किसी का भी आपको सेंट्रल आइडिया आता है तो आप लिखिएगा उसको। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। 9th वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में। ओके, तो यहाँ पर 2 है, किसी एक का आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 10वां है आंसर एनी फॉलोइंग, इसमें से क्या करना है, किसी एक का आपको लिखना है 60 वर्ड में। ओके, तो देख रहे हो ये आपका क्या है, कुछ सप्लीमेंट्री रीडर से यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, और यही चीज दोस्तों यहाँ पर लेक्चरल से पूछा गया है दोस्तों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और यहाँ पर सप्लीमेंट्री से यहाँ पर दिख रहे हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ओके, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन जरूर तैयार करिए, क्या पता अगले टर्म में भी आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए दोबारा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने सारा पेपर आपके सामने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा, पेपर हमेशा आपने एनालाइज किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को हमारे लिए लाइक करिएगा, और दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथ के पेपर पर जो कि हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे अगले टर्म में। ओके, तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर कर दीजिएगा। पेपर जरूर शेयर करें ताकि वो भी भाई एनालाइज करें पेपर को, किस तरह के क्वेश्चन किस टाइप से किस तरह से आ रहे हैं पेपर एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर करते इस वीडियो को एंड। वीडियो को आई होप आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो आप मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट मैथ के पेपर में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।